वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट 8 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। सो आपको कोई भी डाउट लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे एसबीएम ट्यूटर चैनल को ऑन दी टेलीग्राम आप उसको फॉलो कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आज का करंट है शक्ति पॉलिसी। मेरे लिए आपको पता होना चाहिए कौन सी ये डिपार्टमेंट से ये बिलोंग करेगी भाई, कौन सी पावर से, जो मिनिस्ट्री से रिलेट करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर से रिलेट करेगी। ओके, सो यहाँ पर क्या है, प्रोक्योरमेंट करेंगे इतनी 45 मेगावाट एनर्जी को लेकर। सो जो हमारी स्टेट्स हैं जहाँ पर एनर्जी की शॉर्टेज है, पावर की शॉर्टेज है, उनको जी हेल्प करेगी स्कीम। ठीक है जी, मेरे लिए आपको ध्यान में रखना है भी शक्ति पॉलिसी न्यूज़ में थी अभी, कौन सी फील्ड से बिलोंग करेगी, पावर सेक्टर से बिलोंग करेगी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, यहाँ पर 45 मेगावाट तक एनर्जी को वो प्रोक्योर करके देन वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट भाई, नीति आयोग सभी के जानते हो, ना तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मींस कि ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के बाद लाई गई थी, और जी बॉटम टू अप अप्रोच है। मीन्स के बेस से लेकर सभी स्टेट के साथ में हमारी कोऑर्डिनेशन बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाती है। ओके, एक थिंक टैंक है, ना तो ये पैसा एलोकेट कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, ओनली बता सकता है। उसी के अंडर इसने क्या एक रिपोर्ट लाई, कार्बन कैप्चर टू अचीव नेट जीरो एमिशन टारगेट बाय 2070। इस रिपोर्ट का जो टाइटल था, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया, इसके बारे में ये बताएगी। ये कहते भी ये प्रोवाइड करेगा हमें एक वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जिसके साथ में हम जो CO2 है उसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे एक अच्छे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसे ग्रीन यूरिया, फूड, बेवरेज फ्रॉम दी एप्लीकेशंस, सो बिल्डिंग मटेरियल, ये सभी हम यूज़ कर पाएंगे फ्रॉम दी कार्बन कैप्चर करेंगे, देन उसको कन्वर्ट कर देंगे इन दीज सभी बातों में, जैसे केमिकल्स में, पॉलीमर्स में। ठीक है, सो ये बारे बता रही है नीति आयोग की रिपोर्ट। देन मुंबई के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर इसकी रैंक आई थी 22nd इन दी ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स, जो कि नाइट फ्रैंक के द्वारा रिलीज़ हुआ, जो मेनली वहाँ पर बढ़ रही जो कॉस्ट को लेकर है, जो एवरेज उनकी प्राइसिंग बढ़ रही है एनुअली, उसके बारे में बताती है रिपोर्ट। जहाँ पर इंडिया की मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, इन्होंने थर्ड क्वार्टर था उसकी ये रिजल्ट आए, इन्होंने ज़्यादा भी यहाँ पर ग्रोथ दिखाई गई, प्राइसेस में एवरेज प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, और वर्ल्ड लेवल पर दुबई सबसे ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज़ करने वाली सिटी बनी। मीन्स कि जैसे देखो आज 5,000 दे रहे हो, कुछ टाइम बाद आपको 6,000 उसका रेंट देना पड़े, ये क्या है प्राइसिंग। ठीक है, सो यहाँ पर दुबई में 88% इंक्रीज दिखाई दिया, दैट्स वाई ये टॉप पर रहा। जो लेकिन बिलिंगटन जो सबसे वीक परफॉर्मेंस रही, जिसमें 18% हमको दिखाई दी। साथ ही में कुछ यूरोपियन कंट्री की सिटीज़ हैं, यूरिक, एडिबर्ग, ये बर्लिन, आपको ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेनली ध्यान में रखिए मुंबई, बेंगलुरु एंड न्यू दिल्ली न्यूज़ में थे यहाँ पर, और जो मुंबई है 22nd रैंक पर रहा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे इन इंडिया, जो हमने 7 दिसंबर को बनाया भाई, जो कि मेनली हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं उनको कमेमोरेट करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, साथ ही में कुछ फंडिंग कलेक्ट करने के लिए जो उनकी हेल्प करे। ठीक है जी, सो दैट्स वाई ये स्टार्ट किया गया डे फ्रॉम दी 1949। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, 7 दिसंबर को बनाते हैं। थीम क्या है, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर दी ग्लोबल एविएशन डिप्लॉयमेंट, ये इसकी थीम थी। ओके, सो जो फर्स्ट इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब बना था, 1994 में। अब इसकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको करवाया जाता है, बनाया जाता है डे को। ओके, नेक्स्ट भाई, अब कुछ और इम्पोर्टेंट डे जो हम इस ईयर में, इस मंथ में हम देख चुके हैं। 1 दिसंबर को हमने बनाया था वर्ल्ड एड्स डे, जिसकी थीम क्या थी, इक्वलाइज। देन 2 दिसंबर को हमने बनाया इंटरनेशनल डे फॉर द अवॉइलेशन ऑफ स्लेवरी,
जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बनाया गया। देन नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, क्योंकि इसी दिन भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, दैट्स वाई ये एक इम्पोर्टेंट डे है। हमारे इंडिया में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करने को हम प्रमोट करना चाहते हैं, दैट्स वाई इस डे को मनाते हैं। ये मध्य प्रदेश में भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी। देन वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी हम इसी दिन बनाते हैं। देन 3 दिसंबर भाई नेशनल एडवोकेट डे, ओके, जो कि ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनको कमेमोरेट करने के लिए बनाते हैं। देन इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? ट्रांसफॉर्मेटिंग सोल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डिप्लॉयमेंट, द रूल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एन एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। देन 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता डे। चीता हमारे इंडिया में अभी हाल ही में लाए गए थे नाम्बिया से। नाम्बिया का अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है भाई। कहाँ पर लाए गए थे? कुल्लू नेशनल पार्क इन दी मध्य प्रदेश। सो ध्यान में रखियो, टाइगर स्टेट कौन सी है हमारी? मध्य प्रदेश। घड़ियाल स्टेट कौन सी है? मध्य प्रदेश। देन इंडियन नेवी डे भी हम 4 दिसंबर को बनाते हैं। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में इस दौरान बनाया गया। पहले न्यू दिल्ली में बनाया जाता था, इसको सेलिब्रेट किया जाता था। और थीम क्या है इसकी? गोइंग आउट टू द नेवर ऑफ द मैरीटाइम एंड ऑपरेशन ट्राइडेंट से जी बिलोंग करेगा भाई। 1971 में क्या हुआ था? ऑपरेशन ट्राइडेंट किया गया था बाय द इंडियन नेवी ऑन द 4 दिसंबर। उसको कमेमोरेट करने के लिए इस डे को हम हमारा इंडियन नेवी डे के रूप में जानते हैं। देन 5 दिसंबर भाई वर्ल्ड सॉइल डे, सॉइल वेयर फूड बिगेन्स, ये इसकी थीम है। देन उसके साथ ही में इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, जिसकी थीम क्या थी? इज सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग, ये थीम है इसकी। देन 8 दिसंबर को डेथ एनिवर्सरी ऑफ BR अम्बेडकर, जिसे हम कहते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। देन 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, बता चुका हूँ। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, जिसकी थीम है एडवांसिंग द इनोवेशन फॉर द ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ओके, सो यहाँ पर हम ऐसे ही रिवाइज करते चलेंगे, आपके अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट भाई ब्रेव हार्ट ऑफ भारत, बिगनेटी फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री, ये बुक दिखाई दे रही है, नेम से ही पता चल रहा है हमें। देन विक्रम संवत के द्वारा इसको राइट किया गया, इसके राइटर हैं, ओके, जो मेनली इसको पब्लिश किया गया बाय द पेंगुइन पब्लिकेशन के द्वारा। यहाँ पर 15 स्टोरीज हैं ऑफ मैन एंड वुमेन्स, जिन्होंने स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड करेज को उनको बताती हैं, ठीक है जी। देन मनु बाकर एंड सरबजोत सिंह, ये बिलोंग हमारे न्यूज़ में थे। सरबजोत सिंह जी क्यों? एक शूटिंग से बिलोंग करते हैं भाई, शूटिंग गेम से जी, हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, ओके। जो अभी हाल ही में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जो मिक्स्ड टीम इवेंट हुआ था 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, उसको जीत लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर चल रहा था ये? हिंदी भोपाल। देन उसके बाद में इंडिया का फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व, जो कि हैनली इन दी चितादंग रीजन ऑफ द लद्दाख, ये इसको बनाया जा रहा है भाई, मीन्स कि इसको कंस्ट्रक्ट किया गया वहाँ पर, जो कि टूरिज्म सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। नाइट टूरिज्म के लिए ये स्टार्ट हुआ। यहाँ पर बहुत से पावरफुल टेलीस्कोप लगाए जाएंगे, ओके। सो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखियो। इंडिया का फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ पर बना? इन दी लद्दाख। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट गोल्ड ATM, न्यूज़ में था, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM है। कहाँ पर बना है भाई? हैदराबाद में। सो यहाँ पर गोल्ड शिका ने कोलैबोरेट किया विद दी ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी के साथ और इसको स्टार्ट किया। यहाँ पर आप पैसे जमा कराओगे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जमा कराने के साथ में आप गोल्ड परचेज कर पाओगे, ठीक है जी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रजिस्टर हुआ फॉर द इंडियन मेट्रो ट्रेन के द्वारा। क्यों? जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी एंड साथ ही में महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इन दोनों के बीच में टाई अप के साथ इन्होंने एक लॉन्गेस्ट डबल डेकर ये पुल बनाया भाई। नीचे से सड़क है यहाँ पर, जहाँ पर मेट्रो चल रही है। सो दैट्स वाई ये न्यूज़ में थे और इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवा लिया, ठीक है। नेक्स्ट भाई सिंधुजा वन। सिंधुजा वन क्या है? एक IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किए जाने वाला ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर है,
जो कि ओशन की एनर्जी को, सी वेव्स की एनर्जी को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करेगा। ये अभी हाल ही में डिप्लॉय किया गया था इन तूतीकोरिन इन तमिलनाडु। सो इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। देन आने वाले टाइम में ये एक अच्छी हमारी इंडिया की ग्रोथ की ओर हमें दिखा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 7th एक्सरसाइज हुई संगम, किसके बीच में? इंडिया और यूएसए की फोर्सेस के बीच में, जो कि यहाँ के नेवी जो पर्सनल्स हैं, नेवी स्पेशल फोर्सेस हैं, उनके बीच में इसको करवाया गया, जहाँ की इंडिया के मार्कोस ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया एंड साथ ही में यूएसए की सील टीम ने। समझे जी? नेक्स्ट गोवलिन वर्ड, ये अभी हाल ही में जो ऑक्सफोर्ड है उसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड बना, जो मेनली ये दिखा रहा है कि क्या दिखा रहा है ये भी, जो कोविड के बाद में लोगों के अंदर जो न्यू जो उनका एटीट्यूड डेवलप हुआ है उसके बारे में बोलता है जी। अ टाइप ऑफ बिहेवियर विच इज़ अनअपोलोजेटिकली सेल्फ इंडल्जेंट, ठीक है, लेजी, सोलवेंटी, ग्रेडी, टिपिकली इन अ वे दैट रिजेक्ट दिस सोशल नॉर्म्स एंड एक्सेप्शंस। मीन्स कि यार बहुत से एंग्जाइटी वगैरह आपको बहुत लोगों ने फेस किया है आफ्टर द कोविड के बीच में जो कि लॉकडाउन लगा था। दैट्स वाई उसके साथ में जो बिहेवियर में चेंजेस आए हैं उनको बता रहा है जी गोवलिन मोड। नेक्स्ट भाई वियानंद एक हमारी डिस्ट्रिक्ट है जो कि नीति आयोग के द्वारा 112 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट देखा गया, उसको स्टडी किया गया और उसमें से टॉप पर रहा बिनंद डिस्ट्रिक्ट, जो कि जो मेनली यहाँ पर इसको क्यों सिलेक्ट किया जाता है भाई, जो कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी एक स्कीम जिसके अंदर वो हमारी स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना चाहते हैं, जो कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंप्रूव हो। दैट्स वाई ऐसी लिस्ट लाई जाती है जिसके अंदर जो टॉप पर रहा, जो हमारी नीति आयोग है इसको प्रोड्यूस करती है, मीन्स कि इसको रिलीज करती है और मेनली वो 5 सेक्टर को ध्यान में रखती है: हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज एंड साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर, इन सभी को चेक करती है। देन उसके बाद में जो इकट्ठे हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको देखने के बाद वो हमारी यहाँ पर रिपोर्ट ली आती है जिसमें ये टॉपर रहा जो एक केरला की डिस्ट्रिक्ट है। जो एडीपी है मीन्स के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो कि लॉन्च किया गया था जनवरी 2018 में बाय द जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, मेनली जो इंडिया की स्टेट डिस्ट्रिक्ट की जो लिविंग परस्पेक्शन है उसको बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। देन 11th एडमिरल कप कहाँ पर इनॉग्रेट होगा भाई? इन दी कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, जो कि 6 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलेगा। यहाँ पर 27 नेशन की टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे और। ओके, नेक्स्ट भाई जिंदल शहदीव ग्रुप न्यूज़ में था, एक बिजनेस की न्यूज़ है भाई। इन्होंने कहते हैं वो 3 बिलियन ग्रीन स्टील प्लांट बनाएंगे 3 बिलियन इन्वेस्ट करने के बाद, कहाँ पर? ओमान में। अब देखो ग्रीन स्टील क्या होती है, जो मैन्युफैक्चर होती है भाई विदाउट एनी टाइप ऑफ यूज ऑफ कार्बन एक्सटेंसिव, मीन कि कार्बन का एमिशन कम हो और साथ ही में एक सस्टेनेबल पैटर्न से हम स्टील को प्रोड्यूस करें विदाउट इम्पैक्टिंग हमारे इन्वायरमेंट को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर टाटा कंज्यूमर के द्वारा आपको पता ही है बिस्लेरी को एक अपने अंदर कंज्यूम कर लिया गया था, उसको खरीद लिया गया था कंपनी को 7,000 करोड़ में, जो कि एक रमेश चौहान की कंपनी थी। उन्होंने इस कंपनी को, इटालियन एक ब्रांड था, उसको अपने अंदर लिया था इन 1969, लेकिन अब उनकी फैमिली के कम इंटरेस्ट होने के कारण वो इसको इसमें डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने जैसे थम्स अप, गोल्ड स्पोर्ट, लिम्का, टू कोका कोला को बेच दिया था। अब उन्होंने इसको बिस्लेरी को टाटा कंज्यूमर को बेच दिया। इसके साथ में जो टाटा कंज्यूमर के पास पहले ही बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं, जैसे हिमालय, टाटा कूपर प्लस वाटर, टाटा ग्लूको। इसके साथ में जो टाटा एक मार्केट का सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी आफ्टर कंज्यूमिंग दी बिस्लेरी। नेक्स्ट यहाँ पर देखो माउंट सुमेरू न्यूज़ में था, जिसको महामेरू भी कहते हैं। कहाँ से बिलोंग करेगा भाई? इंडोनेशिया से। अभी हाल ही में इरप्ट हुआ, दैट्स वाई लोगों को यहाँ पर डिफिकल्टीज सहनी पड़ी,
ये रहा माइंड सिप्रू, ये रही हमारी इंडोनेशिया एंड जकार्ता। और इंडोनेशिया अभी कुछ टाइम पहले भी न्यूज़ में था, क्योंकि G20 की जो 2022 की मीट चल रही थी इन दी बाली इंडोनेशिया में। ओके, और 2023 में वो आपको सभी को पता है इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंटशिप आ चुकी है 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर तक। और अगले साल 2023 में इसकी मीट होगी इन दी न्यू दिल्ली इन दी मंथ ऑफ सितंबर के अप्रोक्स। ठीक है, देन ये वन ऑफ द ईस्ट जावा आइलैंड है, टालेस्ट वोल्केनो है। सिमीरो लास्ट मेजर इरप्ट हुआ था इन दी दिसंबर 2021 में। जी मेनली इंडोनेशिया एक मैक्सिमम यहाँ पर वोल्केनोज पाए जाते हैं। जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जो ग्लोबली वो वोल्केनो की रेंज में रहती है। आपको पता होगा इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट भाई 7th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हुई, न्यू दिल्ली में हुई। थीम क्या थी? जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जी के को होस्ट की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। जी मेनली क्योंकि जो इसको जियो टेक्नोलॉजी जो टर्म है इसको यूज़ करते हैं साइंटिफिक स्टडी को लेकर, जो मेनली ये मेथड्स को स्टडी करते हैं जो हमारी अर्थ को, रॉक को, सॉइल को इससे रिलेटेड हों। ठीक है जी, अर्थ के मिनरल से रिलेटेड हों, उसको रिलेटेड ये हमारी टॉक होगी यहाँ पर ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो 29 नवंबर को हुई थी। वो पहले छूट गया था हमारा करंट। ओके, नेक्स्ट ईरानियन फिल्म नरगिसी जे डायरेक्ट की गई थी बाय दी प्याम इस्कांदरी। इसको ICFT यूनेस्को गांधी मेडल दिया गया था इन दी 53rd आईफा जो हुए थे अवार्ड्स हुए थे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। कहाँ पर हुए थे? इन दी गोवा। ओके, सो इनको ये दिया गया था। मेनली ये अवार्ड किनको दिया जाता है भाई? जो महात्मा गांधी के आइडियाज़ को, पीस को, टॉलरेंस को प्रमोट करती है। ओके, सो यहाँ पर इनको दिया गया। ये फिल्म दर्शाती है एक मैन को जो कि डाउन सिंड्रोम से उसके कॉन्सिक्वेंसेस को जूझ रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कुछ और बातें जो आईफा के बारे में पहले हमने नहीं की। देखो जनाम एक फर्स्ट साइंस हमारी संस्कृत डॉक्यूमेंट्री है जो मेनली कि हमारा मंगलयान हुआ था 2013 में इसरो के द्वारा किया गया था, जो मार्स पर हमने एक अपना ऑर्बिटर भेजा था उसको बताती है। उसकी सक्सेसफुल जो हमारा मिशन हुआ था उसके बारे में बता रही है भाई। ओके, सो इसको ये हमारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री बनी जो संस्कृत डॉक्यूमेंट्री थी, फर्स्ट साइंस संस्कृत डॉक्यूमेंट्री। सो ध्यान में रखना इसको। ठीक है, देन उसके बाद में ओपनिंग फिल्म कौन सी बनी थी आईफा की? वो बनी थी ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर डिस्कर बर्नर की जो फिल्म है अल्मा एंड ऑस्कार। देन उसके बाद में क्लोजिंग फिल्म कौन सी बनी? पोलिश फिल्म परफेक्ट नंबर। जो स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर थे चार्लोस सूरा, जे ऑनर किए गए विद दी प्रेस्टिजियस सत्याजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ। एंड जो हमारे इंडियन एक्टर हैं चिरंजीवी, उनको आईफा की तरफ से पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। देन उसके बाद में गोल्डन पीकॉक फॉर द बेस्ट फिल्म किनको मिला? स्पेनिश की फिल्म है आई हैव इलेक्ट्रिकल ड्रीम। उसके बाद में जो स्पॉटलाइट कंट्री कौन सी थी? फ्रांस। नेक्स्ट भाई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बारे में आप कुछ बातें देखो। एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो मेनली हमारे वर्ल्ड में पीस कायम करने को बात करता है। मेनली जो सभी कंट्रीज़ हैं आर्म्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं, इंपोर्ट कर रही हैं, उनके बारे में ये रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, और 1966 में इसको सेटअप किया गया सोलाना स्वीडन में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। कहीं पर क्या करना ऐसे मत कर लियो भी स्टॉकहोम लिखा है देन इसके हेडक्वार्टर भी स्टॉकहोम में होंगे। इसके हेडक्वार्टर इन दी सोलाना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो इनके द्वारा एक रिपोर्ट लाई गई जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एंड साथ ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो इंडिया की 2 कंट्रीज है गवर्नमेंट ओन है, जो कि 100 टॉप डिफेंस कंपनीज की लिस्ट में इनको लिया गया। जो HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो कि 42nd रैंक पर रहा। एंड जो HAL है और साथ में यहाँ पर देखिए जो BEL है ओके जो 63rd रैंक पर रहा। जो HAL है उसके द्वारा LACA तेजस सुजुकी 30 MK1 हेलीकॉप्टर लाइक प्रचंड ये सभी इनके द्वारा बनाए गए हैं।
भाई जो बेल है मीन्स के भारत एरोनॉटिक लिमिटेड है, वो हमारी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को बनाने के लिए काम करता है। वर्ल्ड में यूएसए की 40 कंपनीज हैं जो 100 लिस्ट में हैं, और टॉप पर जो 5 कंपनीज हैं वो किसकी हैं? यूएसए की। देन चाइना की भी 8 कंपनीज हैं इन दी टॉप 100 कंपनीज की लिस्ट में। इंडिया जो वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट इम्पोर्टर है वेपन्स का आफ्टर दी सऊदी अरेबिया। एंड जो वर्ल्ड का थर्ड ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है ऑन दी डिफेंस सेक्टर ड्यू टू चाइना एंड साथ ही में पाकिस्तान। चाइना के साथ हमारी बाउंड्री लगेगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एंड पाकिस्तान के साथ लगेगी हमारी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ओके, विद दी POK। सो दैट्स वाई जी हमारी एक मजबूरी लगा सकते हो भी हम डिफेंस की फील्ड में इतना पैसा खर्च रहे हैं भी हम और जो सेक्टर है हमारे वहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रहे ड्यू टू हमारे नेबर के साथ। नेक्स्ट, यहाँ पर गुजरात ऐसी फर्स्ट स्टेट बना जो कि यहाँ पर 5G रिलायंस जियो 5G पूरी तरह ऑल डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर दिया गया भाई। नेक्स्ट, सुल्तानपुर एक विलेज है महाराष्ट्र का जिसका नेम चेंज कर अब राहुल नगर रखा गया, क्योंकि ये पर्सन वहाँ के लोकल है, ओके। इन्होंने जो 26/11 का मुंबई अटैक हुआ था उसमें अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करने के साथ लोगों की हेल्प की थी। वो जो फाइटिंग करते हुए मीन्स के टेररिस्ट के साथ फाइटिंग करते हुए अपनी लाइफ को डेथ हो गई थी इनकी। सो उनको एज अ ट्रिब्यूट देने के लिए इनका नेम, इनके जो विलेज का नेम इनके नेम पर रख दिया गया। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है भाई, बेसिनार एक एग्रीमेंट था अभी हाल ही में न्यूज़ में था, बताओ किससे लेकर है जी? सो ये लेकर है भाई फ्रॉम दी विद दी कन्वेंशनल आर्म्स के साथ। जो कन्वेंशनल आर्म्स को हम एक ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसी को ट्रांसफ़र करें, उसको लेकर एक एग्रीमेंट है। मीन्स कि इंडिया है, जैसे इंडिया क्या करे, एक्सपोर्ट कर दे नॉर्थ कोरिया को। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, वैसे नहीं करेगा इंडिया, लेकिन एक इंडिया ऐसे कंट्री को नहीं करेगा जो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, जिसका लीडर पागल हो, कल को किसी पर भी अटैक कर सकता है। सो दैट्स वाई ये एग्रीमेंट हुआ था भी हम कैसे एक ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स, ड्यूल यूज गुड्स एज वेल टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट डिस्टेबलाइजिंग एक्शंस। मीन्स कि हमारे आसपास की कंट्रीज़ के बीच में स्टेबिलिटी बरकरार रहे, उसको ख़त्म करने के लिए ऐसा कोई हम वेपन किसी के डेंजरस पर्सन के हाथ में ना थमा दें। सो आज की तो वीडियो यहीं पर कंप्लीट है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, ओके। सो प्लीज़ आप ये भी बताना भी आपको वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, अपनी फीडबैक जरूर देना, और आप जो कंटेंट में कुछ चेंजेस चाहते हो वो भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।